सहनावतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सभी श्रोताजनों को नमस्कार। गत सप्तमी को हम धर्म के आधार पर जीने से क्या लाभ और अधर्म का सहारा लेने से क्या गैर लाभ है, इस पर चर्चा हुई थी। प्रकृति भी धर्म के नियमों का पालन करती है, मनुष्य को भी धर्म का पालन करना ही चाहिए, तो ही समस्याओं की समाधान हो सकता है। इस बात पर गहन चर्चा हुई थी। अब हम ताई से निवेदन करते हैं कि आप अपना चिंतन हमें सुनाएं। व्यास विद्यापीठ के चिंतन सत्र में जुड़े सभी सुधी श्रोताजनों को सप्रेम सादर नमस्कार। समस्त सृष्टि और समष्टि को धारण करने वाले तत्व धर्म के बारे में हम चिंतन कर रहे हैं। और गत सत्र में हमने देखा था कि कैसे धर्म की उत्पत्ति हुई, कैसे वह सृष्टि का नियमन कर रहा है और नियमन में रहने वाली सृष्टि का कभी नाश नहीं होता है। उसी प्रकार से मनुष्य के लिए हमारे पूर्वज ऋषियों ने समष्टि धर्म की रचना की। तो मनुष्य के लिए दोनों ही धर्म होते हैं, एक सृष्टि धर्म होता है और दूसरा समष्टि धर्म होता है। सृष्टि और समष्टि में अंतर क्या है? तो मनुष्य के अलावा इस ब्रह्मांड में, इस विश्व में जितने भी परमात्मा के आविर्भाव हमको दिखाई देते हैं वे सारे सृष्टि है। मनुष्य भी एक आयाम में सृष्टि का ही हिस्सा है, परंतु ये मनुष्य के अलावा जो सृष्टि होती है वह तो प्रकृति के द्वारा जो नियम बने हैं उनका पालन अपने आप ही करती है। जैसे हम फिजिक्स में गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत बोलते हैं, ये भी सृष्टि का एक धर्म है। इस गुरुत्वाकर्षण के कारण से ग्रहों, नक्षत्रों की या आकाशीय पदार्थों की गति नियमन में रहती है। वे कभी अपना नियम छोड़ते नहीं, अपने नियम का उल्लंघन करते नहीं और इसलिए सृष्टि का नाश नहीं होता। उसके अनुसार सभी प्राणियों के, वनस्पतियों के, पंचमहाभूतों के स्वभाव बने हैं, जिनको हम भौतिक विज्ञान की भाषा में गुणधर्म कहते हैं। तो सबके गुणधर्म हैं। जैसे पानी ऊपर से नीचे की तरफ ही बहेगा, अचानक ऊपर की तरफ बहना शुरू नहीं हो जाता है। कोई भी पदार्थ यदि हम छोड़ दें तो नीचे की तरफ ही गिरेगा, अचानक आकाश में ऊपर की तरफ नहीं जाता। इसी प्रकार से आम के फल का स्वाद और गुण ऐसा ही होता है और करेले का स्वाद ऐसा ही होता है, गुण ऐसा ही होता है। ये सारी जो नियमावली बनी है वह सृष्टि धर्म की नियमावली है। तो सृष्टि धर्म मनुष्य के अलावा समस्त सृष्टि को अपने नियमन में रखता है और इसी कारण से ब्रह्मांड का नाश नहीं होता है। परंतु मनुष्य के लिए समष्टि धर्म की रचना करने की आवश्यकता क्यों हुई? तो परमात्मा की ही करनी से मनुष्य का शरीर और प्राण है, वे तो प्रकृति के, सृष्टि के नियम से ही काम करते हैं, क्योंकि वे पंचमहाभूतों के बने हुए हैं। और प्राण ये ऊर्जा है,
इसलिए ऊर्जा और मैटर ये दोनों ही सृष्टि के नियम के अनुसार ही काम करते हैं, परंतु अंतःकरण जो है वह इस भौतिक विश्व की नियमावली को नहीं मानता है। उसके लिए अपनी स्वयं की नियमावली चाहिए। मनुष्य की इच्छाएं, तो फिर उन इच्छाओं का नियमन करना, बुद्धि के अनुसार काम करना, ये सब मनुष्य की रचना है। और इसलिए विलक्षण बुद्धि वाले हमारे पूर्वज ऋषियों ने समष्टि धर्म की रचना की और उसके अनुसार एक बहुत बड़ा आयाम धर्म का कर्तव्य धर्म है। इसकी चर्चा हमने गत सत्र में की थी। तो हमारी इस समष्टि में कोई न कोई भूमिका होती है। मैं एक व्यक्ति के नाते तो अकेली हूं, परंतु मैं अकेली रह नहीं सकती क्योंकि मैं कुटुंब में रहती हूँ। मेरा जन्म ही केवल मेरे अपने कारण से नहीं हुआ है, मेरे माता पिता के कारण से हुआ है। तो मेरा संबंध माता पिता से तो है ही, उसको मैं नकार नहीं सकती। फिर यदि मेरे भाई बहन हैं तो मैं इनके साथ सहोदर सहोदरी के संबंध को नकार ही नहीं सकती। मैं तो हूं ही, मैंने भाई हूं बहन हूं ही, इसको हम नकार नहीं सकते। माता पिता बने हैं तो अब पितामही भी बनेंगे ही, उसको हम नकार नहीं सकते। हम पुत्र बने तो पौत्र बनेंगे ही, इसको हम नकार नहीं सकते। इसी प्रकार से समाज में मेरी भूमिका है। मैं स्त्री हूं तो मेरी एक भूमिका है, पुरुष हूं तो दूसरी भूमिका है। मैं विभिन्न व्यवसायों के साथ जुड़ी हूं तो मैं व्यापारी हूं तो मेरी एक भूमिका है। मैं किसान हूं तो मेरी दूसरी भूमिका है। मैं मंत्री हूं तो तीसरी भूमिका है। मेरा समष्टि के साथ जो संबंध बना है उसमें भूमिका के अलावा, भूमिका के सिवाय रह नहीं सकता। उस भूमिका के अनुसार मेरे कर्तव्य तय होते हैं। पति पत्नी के संबंध में एक दूसरे के प्रति निष्ठा होना, संतानें और माता पिता के संबंध में संतानों ने आज्ञा पालन करना माता पिता की, तो ये सब कर्तव्य धर्म है। ये और सभी को अपना अपना कर्तव्य प्राप्त हुआ ही है। मैं यदि किसान हूं तो मेरे आसपास कोई धान्य के अभाव में नहीं रहना चाहिए, ये मेरा कर्तव्य है। मैं यदि बुनकर हूं तो वस्त्र का अभाव किसी को नहीं होना चाहिए, ये मेरा कर्तव्य है। मैं राजा हूं तो प्रजा का पालन करना मेरा कर्तव्य है। मैं यदि शिक्षक हूं तो विद्यार्थी को ज्ञानवान बनाना ये मेरा कर्तव्य है। तो इस प्रकार से समष्टि के सभी मनुष्यों के लिए धर्म का बहुत बड़ा आयाम कर्तव्य धर्म है। कर्तव्य धर्म के पालन में चूक हुई तो अपराध शुरू हो जाता है, नुकसान शुरू हो जाता है। कर्तव्य भूले कि फिर अपराध होता है मेरे हिस्से में, जो भूलता है उसके हिस्से में, और सामने वाले को उसका नुकसान होता है। तो मेरा कर्तव्य मेरे कुटुंब के प्रति है, मेरा कर्तव्य मेरे समुदाय के प्रति, माने व्यवसाय क्षेत्र में है। मेरा कर्तव्य मेरे राष्ट्र के प्रति, मातृभूमि के प्रति, देश के प्रति, देश के कायदे कानूनों के प्रति, संविधान के प्रति है। मैं इसका उल्लंघन नहीं कर सकती, इस कर्तव्य में चूक नहीं कर सकती। यदि मैं इसे कर्तव्य में चूक करती हूं तो मेरे पक्ष में तो ये अपराध है, परंतु देश के या समाज के या कुटुंब के या समुदाय के या व्यवसाय के क्षेत्र में इसका घाटा होता है।
ये मैं यदि नियत काम नहीं करती हूँ तो सभी ने मिलकर जो काम करना है उसमें घाटा होता है। तो राजा यदि अपने कर्तव्य का पालन नहीं करता तो उसका प्रमाद है, उसका तो अपराध है, परंतु समस्त प्रजा को भुगतना पड़ता है। मैं शिक्षक हूँ, मैं यदि अच्छा नहीं पढ़ाती हूँ तो मेरा तो अपराध है, परंतु छात्रों का घाटा है, समाज का घाटा है, नुकसान होता है। तो अपराध मेरा और समाज का नुकसान, ऐसा ये कर्तव्य धर्म का पालन नहीं करने का परिणाम होता है। मेरे अपराध का मुझे दंड मिलता है, परंतु सामने वाले को जो नुकसान हुआ उसकी भरपाई कैसे होगी? उसकी भरपाई नहीं होती। मैं वर्ष भर पढ़ाती रही परंतु मेरे विद्यार्थी ज्ञानवान नहीं हुए तो मेरा अपराध हुआ, उसका मुझे दंड मिलेगा। मुझे काम मेरे से काम ले लिया गया, मुझे आप काम नहीं करो बताया गया, मेरा सैलरी अगर मिलता है तो वो भी गया, तो मुझे तो दंड मिला। कर्तव्य धर्म का पालन नहीं करने के कारण से मुझे दंड मिला मेरे अपराध का, परंतु मेरे विद्यार्थी का वर्ष भर का समय नष्ट हुआ, उसको ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ, वो परीक्षा में फेल हुआ, वो उसको कैसे उसका खामियाजा कैसे भरेंगे? मुझे अपराध करने से, मेरे अपराध करने से, मुझे दंड मिलने से उसका जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई नहीं होती। इस बात को स्मरण में रखना चाहिए कि कर्तव्य धर्म का पालन नहीं करने से नुकसान कहाँ कहाँ होता है, नाश कहाँ कहाँ होता है। मेरी और आपकी लड़ाई हुई, मेरे में बल ज्यादा है तो मैंने आपका हाथ तोड़ दिया, आपकी हड्डी टूट गई, आपके पैर की हड्डी टूट गई, आप अब कबड्डी खेलने के लिए समर्थ नहीं रहे, आप वजन उठाने के काबिल आपका हाथ नहीं रहा, आपने मुझे क्षमा कर दिया, मेरे अपराध का मुझे दंड मिल गया, मुझे पश्चाताप भी हुआ, अरे मेरे से बहुत बड़ा दोष हो गया, गलती हो गई, मुझे क्षमा कर दो। उसने क्षमा कर भी दिया, सही क्षमा किया, लेकिन टूटा हुआ हाथ फिर से जुड़ता नहीं। टूटी हुई पैर की हड्डी पुनः जुड़कर वो कबड्डी खेलने की क्षमता से चूक जाता है, उसका क्या करना? वो तो खामियाजा ऐसा है कि जो पश्चाताप से, क्षमा से, दंड से भरता ही नहीं है। इसलिए कर्तव्य धर्म का पालन करने में प्रमाद नहीं करना, यही उपदेश दिया जाता है। नहीं तो हम ऐसा करेंगे कि हाँ मैं तो अपराध करूंगी, अरे दंड ही तो मिलना है, दंड भुगत लेंगे, लेकिन ये तो नहीं करेंगे। ऐसा नहीं होता। इसलिए हमारे शास्त्रों का, पुराणों का, ऋषि मुनियों का उपदेश है कर्तव्य पालन में चूक मत करो। बाद में अपराध और दंड और पश्चाताप और क्षमा, ये तो बात की बातें हैं, परंतु उससे जो हानि होती है उस हानि को भरपाई नहीं किया जाता, ये पाप है, ये पाप है। और इस पाप का फिर कभी हमको आगे बहुत बड़ा बदला चुकाना पड़ता है। उसका उसका उ, उ, उसका उसका निरसन कैसे होगा? तो हम जो समझते हैं कि नियम भंग करने से दंड मिलता है, वो इतना सही नहीं है, इतना पर्याप्त नहीं होता है, वह अधूरा है। हम कहते हो गया ना, मैंने सॉरी कह दिया ना, अरे तुम्हारे सॉरी कहने से क्या होता है? अरे मुझे बहुत पश्चाताप हो रहा है, मैं अब प्रायश्चित करूंगी, ऐसा वैसा नहीं करूंगी, कभी भी ऐसा बोलूंगी नहीं, और सब ठीक है। एक बार जो हो गया वो तो हो गया। इसलिए हमें भी समझना चाहिए कि कर्तव्य धर्म का पालन करना समष्टि की धारणा के लिए कितना आवश्यक है। यह धर्म सिखाना,
कर्तव्य धर्म का पालन करना सिखाना, ये शिक्षा का महत्वपूर्ण काम है। इसलिए हम कहते हैं ना कि धर्म सिखाती है वही शिक्षा है। ऐसे धर्म के पालन से ही व्यवसाय भी ठीक चलते हैं, उद्योग भी ठीक चलते हैं, शासन प्रशासन भी ठीक चलता है, और स्वयं से कर्तव्य धर्म का पालन करो, यह कहा जाता है। मेरा धर्म केवल, मेरा कर्तव्य धर्म केवल मनुष्यों के प्रति है ऐसा नहीं है। मेरा कर्तव्य धर्म सृष्टि के प्रति भी है। माने पंच महाभूतों को प्रदूषित नहीं करना, ये मनुष्य का कितना बड़ा कर्तव्य धर्म है। तुम पृथ्वी को, भूमि को प्रदूषित नहीं कर सकते। प्रदूषित, फिर से वही, प्रदूषित किया तो तुम्हें दंड मिलेगा, वो तो ठीक है, वो दंड मिल गया। मैंने सोचा कि चलो दंड भुगत लिया, अब मेरे अपराध से मुझे मुक्ति मिल गई। नहीं, पृथ्वी, भूमि का प्रदूषण हुआ, उसके कारण से धान्य जहरीला हुआ, उसके कारण से खाने वाले लोगों का स्वास्थ्य खराब हुआ। तो भूमि, धान्य और खाने वाले लोग, इन सब को जो हानि हुई, उसकी तुलना में मुझे जो दंड मिला वह भौतिक स्वरूप का दंड, ये तो कोई है ही नहीं, उसकी गिनती ही नहीं हो सकती। आज की दुनिया में हम सब कुछ, दंड भी, प्रायश्चित भी पैसे में गिनते हैं। और कभी जेल की सजा होती है, अरे मैं जेल में गई, भूमि का प्रदूषण कैसे निरस्त होगा? मुझे हजारों रुपये का जुर्माना हुआ, दंड हुआ, अरे वो खाने वाले का स्वास्थ्य खराब हो गया, वो कैंसर ग्रस्त हो गया, उसका बदला कैसे चुका सकूंगी? मैं नहीं चुका सकती। इस रूप में हमें धर्म का विचार करना चाहिए, कर्तव्य धर्म के पालन का विचार करना चाहिए, और इसको सिखाना ये शिक्षा का काम है। तो हम पंच महाभूतों का प्रदूषण नहीं कर सकते, यह मेरा सृष्टि के प्रति धर्म है, कर्तव्य धर्म है। मैं वृक्ष वनस्पति की हानि नहीं कर सकता, ये मेरा कर्तव्य धर्म है। मैं प्राणियों के प्रति हिंसा नहीं कर सकता, ये मेरा प्राणियों के प्रति कर्तव्य धर्म है। मैं खराब विचारों से सृष्टि का भावात्मक वातावरण प्रदूषित नहीं कर सकता, ये मेरा कर्तव्य धर्म है। तो हमारे सारे शास्त्र, हमारे सारे पुराण, हमारा सारा साहित्य हमें कर्तव्य धर्म का पालन करने का ही उपदेश देते हैं। ये उपदेश ही दिया जाता है, ये आदेश ही दिया जाता है, ऐसा अनुशासन ही बताया जाता है। ये क्योंकि हमें मनुष्य के रूप में स्वतंत्रता मिली है, तो हमें कर्तव्य धर्म का पालन करना ही है, नहीं तो हम नाश के प्रेरक होंगे, हम नाश को निमंत्रण देंगे। तो ये ऐसा सभी का अपने अपनी भूमिका में कर्तव्य धर्म होता है। दूसरा होता है नीति धर्म और व्यवस्था धर्म। ये व्यवस्था क्या होती है? तो जैसे अर्थ क्षेत्र है, तो अर्थव्यवस्था है, इसका अर्थ क्या है? उद्योग होते हैं, उत्पादन होता है। तो ये उत्पादन के कुछ नियम हैं, ये नियम धर्म के नियम हैं, उत्पादन के नियम हैं। कैसे उत्पादन के नियम हैं? तो हमें उत्पादन करते समय 3 बातों का ध्यान रखना चाहिए। एक, हम ऐसी चीजों का उत्पादन न करें, हम ऐसी प्रक्रिया से उत्पादन न करें जिससे पर्यावरण का प्रदूषण होता हो। ये अभी भी मैंने कहा था कि कर्तव्य धर्म के चलते व्यवस्था भी ऐसी ही बनेगी। तो अर्थव्यवस्था का ये नियम है।
कि ऐसी चीजों का उत्पादन नहीं करना, ऐसी चीजों का उत्पादन नहीं करना जिससे उपभोक्ता का स्वास्थ्य जोखिम में पड़ जाए। ऐसा उत्पादन नहीं करना, ऐसी उत्पादन व्यवस्था नहीं बनाना जिससे काम करने वालों को नौकर और मजदूर बनना पड़े। इसका हमने पहले भी चिंतन किया है, इसलिए मैं संक्षेप में कह रही हूँ। तो ये व्यवस्था धर्म है, उत्पादन की व्यवस्था का ये धर्म है, यही संविधान है। संविधान धर्म के आधार पर बनता है, कानून सारे धर्म के आधार पर बनते हैं। जो धर्म और कानून एक दूसरे के विरुद्ध हो ही नहीं सकते, कानून धर्म के आधार पर बनते हैं क्योंकि वह व्यवस्था बनाते हैं, वह एक रीत बनाते हैं। तो उत्पादन की नियमावली धर्म के अनुकूल होनी चाहिए। फिर हमारा वाणिज्य, तो वाणिज्य करने वाले का ये कर्तव्य धर्म है और उसकी व्यवस्था ऐसे बिठाना और उस व्यवस्था धर्म का निरूपण करना, ये वाणिज्य शास्त्र का अनिवार्य अंग है। और क्या है फिर? वस्तु की, किसी भी पदार्थ की जो कीमत, उत्पादन कीमत होती है, माने एक बुनकर ने वस्त्र बनाया और वस्त्र, तैयार वस्त्र जो हमें मिलता है उसमें कितने लोगों के काम होते हैं? तो किसान कपास का उत्पादन करता है और खेती करता है, तो किसान का उसमें सहभाग है। फिर कपास उगने के बाद उसका जिनिंग एंड प्रेसिंग होता है, उसको साफ किया जाता है। ये स्पिन, जिनिंग और प्रेसिंग करने वाले का उसमें सहभाग है। फिर स्पिनिंग एंड वीविंग होता है, माने कताई बुनाई होती है, वो ये काम करने वालों का उसमें सहभाग है। फिर डाइंग एंड प्रिंटिंग होता है, ये काम करने वालों का उसमें सहभाग है। इन लोगों को अपने अपने काम का मुआवजा मिलना, कीमत प्राप्त होना, ये तो उसकी प्रोडक्शन कॉस्ट है, प्रोडक्शन कॉस्ट। फिर एक व्यापारी उसको लेता है बेचने के लिए, तो उसका स्वयं का मुनाफा उसमें जुड़ेगा, तो ये भी उसका भी सहभाग है। फिर उसका ग्राहकों तक पहुंचाने के लिए ट्रांसपोर्ट है, माने यातायात की व्यवस्था है, इसका भी खर्चा होता है, तो इसकी कीमत उसके ऊपर चढ़ती है। तो ट्रांसपोर्ट के लिए हमें वाहन चाहिए, वाहन चलाने के लिए पेट्रोल चाहिए, वाहन चलाने के लिए अच्छी सड़कें चाहिए, सड़कें अच्छी बनाने के लिए फिर वो सारी सामग्री चाहिए, उसका उत्पादन करने वाले कारखाने चाहिए। कितना बड़ा जाल उसमें जुड़ गया। क्यों? कपड़ा एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाना है, इसलिए। अब वो व्यापारी व्यापार बढ़ाने के लिए विज्ञापन देता है, वो विज्ञापन का खर्चा होता है। फिर उसके बिचौलिए होते हैं, बड़े व्यापारी ने छोटे व्यापारी को दिया, दलाल को दिया, उसने और आगे, उसने और आगे, ऐसे 3-4 स्थान पर बिचौलिए होते हैं। और फिर वह डिपार्टमेंटल स्टोर में जाता है, वहाँ डिपार्टमेंटल स्टोर का मेंटेनेंस होता है, उसका किराया होता है, उसका संग्रह करने के लिए कुछ होता है, व्यवस्था होती है, बड़ा स्टोर है, उसको मेंटेन करना है। सभी जगह कीमत बढ़ती जाती है क्योंकि हर एक को अपने काम के पैसे चाहिए, अर्थ चाहिए। ऐसा करते करते 50 रुपये का कपड़ा 500 रुपये में डिपार्टमेंटल स्टोर से खरीद करने वाले को लगते हैं। इनमें से 50 रुपये ही केवल प्रत्यक्ष उत्पादन का काम करने वाले लोगों में वितरित होते हैं, माने किसान को, उस पे कटाई करने वाले को, बुनाई करने वाले को, रंगारे को, छिपा को, ऐसे 50 रुपये में से उनका सहभाग होता है। 50 रुपये से अधिक
500 रुपये यदि कीमत है तो 450 रुपये उस व्यापारी के, बिचौलिए के, विज्ञापन के, यातायात के, इसके होते हैं जो अनप्रोडक्टिव हैं। उत्पादन नहीं होता, ये तो हेर फेर ही होती है। बिचौलिए प्रत्यक्ष उत्पादन तो करते ही नहीं, एक हाथ से लिया दूसरे हाथ से दिया, बीच में मुझे इतना हिस्सा मिलना चाहिए, इस सिद्धांत पर तो बिचौलिए काम करते हैं। विज्ञापन क्या, अरे हमारे साबुन का प्रयोग करो तो आप एकदम सुंदर हो जाते, सब मिथ्या, कुछ भी इसमें से प्राप्त नहीं होना है, उपलब्धि कुछ नहीं, लेकिन उसके पैसे लगते हैं। तो फिर अर्थव्यवस्था, ये सारी व्यवस्था, वितरण की व्यवस्था, वाणिज्य की व्यवस्था यदि ऐसी है कि काम करने वाले को 50 रुपया और काम नहीं करने वाले, प्रोडक्शन का काम नहीं करने वाले को 450 रुपया वितरित होता है, तो यह व्यवस्था धर्म को मान्य नहीं, क्योंकि इससे धारणा नहीं होती, क्योंकि ये 450 रुपये आभासी समृद्धि निर्माण करते हैं। ग्राहक को बिना किसी कारण से, माने पदार्थ की गुणवत्ता के पैसे नहीं मिलते, नहीं देता वो ग्राहक। बीच वाली व्यवस्था का मेंटेनेंस कैसे होगा, इसके लिए वो पैसा देता है। तो ऐसी वाणिज्य व्यवस्था धर्म के अनुकूल नहीं है। आप बिजली से चलने वाले बड़े बड़े यंत्रों को काम में लगाकर एकदम इतना अधिक उत्पादन करते हैं कपड़े का, तो बुनकर तो मजदूर है, कताई करने वाला मजदूर है, किसान को कुछ नहीं मिलता, यंत्र की एनर्जी से प्रदूषण होता है, लोगों का सम्मान खत्म हो जाता है। और ऐसे यदि पैसे मुझे ज्यादा मिलते हैं तो ये धर्म के अनुकूल नहीं हुआ, क्योंकि इसमें काम करने वालों की अवमानना है। वितरण की व्यवस्था ऐसे ही बढ़ाना है तो उसके माध्यम से सारी आभासी समृद्धि निर्माण होती है। इसको समझना और ये ध्यान में आना कि ये धर्म के विरोधी हैं, धर्म के अनुकूल नहीं है, धर्म को मान्य नहीं है। तो फिर ये व्यवस्था धर्म होता है, इस व्यवस्था धर्म का उल्लंघन है। व्यवस्था धर्म का उल्लंघन करने से, उसका पालन नहीं करने से हम मनुष्यों के प्रति अपराध करते हैं, हम भूमि के प्रति, पदार्थों के प्रति अपराध करते हैं। फिर इस अपराध से सारी व्यवस्थाएं अस्त व्यस्त होती है, शिथिल पड़ जाती हैं, नष्ट होती हैं, ये सबके दुख का कारण बनती है। धर्म के पालन से यदि दुख ही हो तो फिर उसको तो धर्म कैसे कहा जाएगा। तो हम धर्म का पालन नहीं करते, ये व्यवस्था धर्म है। अब व्यवस्था है तो ये अर्थव्यवस्था का एक अंग है। राज्य व्यवस्था, ऐसे ऐसे कानून बने हैं कि जिससे अपराधी तो पकड़ा ही नहीं जाता और लोगों का कष्ट बढ़ता है, तो ये धर्म के अनुकूल नहीं हुआ। हम सृष्टि के पर्यावरण को रोक ही नहीं पाते हैं, तो फिर ऐसे कानून धर्म को पुष्ट नहीं करते, धर्म की रक्षा नहीं करते हैं। अगर धर्म की रक्षा कानून नहीं करेंगे, ऐसे कानून नहीं बनेंगे, तो ये राज्य का व्यवस्था धर्म ठीक नहीं हुआ। तो राज्य व्यवस्था का एक धर्म होता है, युद्ध का एक धर्म होता है। धर्म के अनुसार युद्ध होना ये भारत की तो परंपरा रही है। कैसे? युद्ध के नियम है, सूर्यास्त के बाद युद्ध नहीं होगा, सब अपनी अपनी छावनियों में विश्राम करेंगे, दूसरे दिन की तैयारी करेंगे, मंत्रणा करेंगे। ये तो धर्म के अनुसार युद्ध हुआ। अब इस धर्म का उल्लंघन करके यदि शत्रु पक्ष पर रात के अंधेरे में कोई हमला कर देता है तो धर्म के अनुसार युद्ध नहीं हुआ, तो युद्ध के नियमों का पालन नहीं किया।
इस कारण से अपराध होते हैं, तो उससे सारा वातावरण दूषित मानसिकता से ग्रस्त हो जाता है। फिजिकल हानि तो होती ही है, परंतु उससे मिला विजय भी धर्म के अनुकूल नहीं है। अधर्म से विजय मिला तो उसका दुष्परिणाम सबको भुगतना पड़ता है। तो फिर युद्ध के धर्म का पालन करो। और फिर दूसरी भी संकल्पना है, धर्म की रक्षा के लिए युद्ध करो। ये भी होता है, धर्म की रक्षा के लिए युद्ध, और फिर धर्म के अनुसार युद्ध करो। दोनों बातें होती है, ये सभी के लिए होता है। इस व्यवस्था धर्म का जाल व्याप्ति बहुत बड़ी है, क्योंकि हमको सभी बातों के लिए व्यवस्था तो करनी ही होती है। सब कुछ व्यवस्थित तो चलना ही चाहिए। समाज की धारणा हो, इसके लिए व्यवसाय के धर्म होते हैं, ऐसे उत्सवों के धर्म होते हैं, पूजा विधि के धर्म होते हैं, मेलों के और तीर्थ यात्रा के नियम होते हैं, वही धर्म है। ये सारा व्यवस्था धर्म, ये समष्टि धर्म का दूसरा आयाम है। और तीसरा होता है नीति धर्म। नीति धर्म माने हम इस प्रकार की रचना से चलेंगे। जैसे शिक्षा नीति होती है, अर्थ नीति होती है, युद्ध नीति होती है। तो हम अभी युद्ध का ऐलान नहीं करेंगे, जरा 1 वर्ष रुक जाओ, तब तक हम सामर्थ्य संपादन करेंगे, तब तक हम शस्त्रों का संपादन करेंगे, तब तक हम सारा दूसरी तरफ से नुकसान न हो ऐसी सुरक्षा की व्यवस्था कर देंगे। युद्ध नीति, आज हम युद्ध नहीं करेंगे। युद्ध नीति क्या है? तो हम सिविलियंस को, पशुओं को, उद्योगों को नष्ट नहीं करेंगे, ये युद्ध नीति है। तो इस देश की युद्ध नीति ऐसी है, इस देश की शिक्षा नीति ऐसी है, इस देश की राजनीति ऐसी है, इस देश की समाज नीति ऐसी है। तो नीति धर्म ये एक बहुत बड़ा आयाम है समष्टि धर्म का। और चौथा होता है संप्रदाय धर्म। संप्रदाय धर्म देवी देवताओं से संबंधित है। संप्रदाय धर्म आचार विचार से संबंधित है। संप्रदाय धर्म धर्म ग्रंथ से संबंधित है। संप्रदाय धर्म पूजा पद्धति से संबंधित है। तो सभी के अपने संप्रदाय होते हैं। ये व्यक्तियों को, मनुष्यों को आचार धर्म सिखाते हैं, अनुशासन में रखते हैं। वह शारीरिक अनुशासन भी है और भावात्मक अनुशासन भी है। तो वैष्णव ऐसा ऐसा करेंगे, ऐसा ऐसा नहीं करेंगे। शैव ऐसा ऐसा करेंगे, ऐसा ऐसा नहीं करेंगे। गाणपत्य ऐसा ऐसा करेंगे, ऐसा ऐसा नहीं करेंगे। तो सबका अपना आचार धर्म होता है। सबके अपने इष्ट देवता, कुल देवता, समुदाय के देवता होते हैं। जैसे कारीगरों के समुदाय के देवता है विश्वकर्मा। ग्रामवासी जो उद्योग का केंद्र है ग्राम, उसमें होते हैं ग्राम देवता। सभी देवताओं के अपने अपने वाहन होते हैं, अपने अपने आयुध होते हैं, अपने अपने अलंकार होते हैं, अपने अपने प्रिय पत्र पुष्प फल होते हैं। ये सब हम जानते हैं। तो ये संप्रदाय भी आचार धर्म के लिए, आचार के अनुशासन के लिए अत्यंत आवश्यक होते हैं। परंतु संप्रदाय भी धर्म के अनुकूल होने चाहिए। यदि धर्म के अनुकूल संप्रदाय नहीं है तो वो मान्य नहीं है। इसलिए हमारी समष्टि में, संपूर्ण विश्व के मनुष्य समाज में जो धर्म के अनुकूल है वही मान्य है। धर्म के अनुकूल नहीं है वह अमान्य है। क्योंकि धर्म के अनुकूल जो नहीं है वह सर्वनाश को ही निमंत्रण देते हैं, और धर्म के अनुकूल हैं वे सबका बचाव करते हैं, सबकी रक्षा करते हैं और
आजकल जो शब्द बोला जाता है ना सस्टेनेबिलिटी, ये सुपर सस्टेनेबिलिटी है। इस धर्म का उपदेश करके एक एक व्यक्ति को उसका पालन करने के लिए प्रेरित किया जाता है। वही धार्मिक प्रजा है, वही धर्म के अनुसार चलने वाला समाज है, वह धर्म के अनुसार चलने वाला राष्ट्र है। तो संप्रदाय भी धर्म के अविरोधी होना चाहिए। इस देश में, भारत में धर्म की ऐसी प्रतिष्ठा है कि सब कुछ धर्म सापेक्ष होना चाहिए। धर्म निरपेक्ष कुछ हो ही नहीं सकता, क्योंकि वो बचेगा नहीं, टिकेगा नहीं, वो नष्ट भी होगा और अन्य लोगों के नाश का कारण बनेगा। इसलिए धर्म निरपेक्ष कुछ भी हो नहीं सकता, सब कुछ धर्म सापेक्ष ही होना चाहिए। ऐसे धर्म की प्रतिष्ठा करना, ऐसे धर्म का जब शिथिलता हो जाती है, धर्म का पालन अच्छे से नहीं होता है, लोग धर्म की शिक्षा बंद कर देते हैं, अधर्म का आचरण शुरू करते हैं, अधर्म धार्मिक लोगों का पीड़न करता है, शोषण करता है, तब ऐसा कहते हैं अधर्म की अभिवृद्धि हो गई है, धर्म दब गया है। ऐसी स्थिति आती है तब धर्म संस्थापना के लिए भगवान अवतार लेते हैं। अभ्युत्था यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, भगवान अर्जुन को कह रहे हैं कि जब जब इस धर्म की ग्लानि माने धर्म दब जाता है, अभ्युत्थानम अधर्मस्य, अधर्म का अभ्युत्थान होता है, तदात्मानम सृजाम्यहम्, तब मैं अवतार धारण करता हूँ। क्यों, क्या करता हूँ अवतार धारण करके? परित्राणाय साधूनाम, सज्जनों की, धर्म का पालन करने वालों की रक्षा के लिए। परित्राण माने सभी तरफ से उनकी रक्षा करने के लिए। परित्राणाय साधुना विनाशाय च दुष्कृताम, अधर्म का आचरण करने वालों के विनाश के लिए। और इन दो कामों से धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे, धर्म की संस्थापना पुनः करने के लिए, धर्म की प्रतिष्ठा करने के लिए मैं हर युग में अवतार धारण करता हूँ। धर्म की प्रतिष्ठा का महत्व है। इस धर्म के अनुसार चलो, धर्म के अनुसार सब काम करो, तो स्वयं की भी रक्षा होगी और बाकी सब लोगों की भी रक्षा होगी। ऐसे धर्म की प्रतिष्ठा भारत में है, इसलिए भारत चिरंजीव है। वो कोई भावात्मक बात नहीं है, प्रत्यक्ष होने वाली, घटित होने वाली घटना है कि भारत अमर है, भारत चिरंजीव है, क्योंकि वह धर्म के अनुसार चलता है, धर्म की रक्षा करता है। और इसलिए हुआ धर्मो रक्षति रक्षितः, धर्म की रक्षा करो तो धर्म तुम्हारी रक्षा भी करेगा। इतना धर्म पुरुषार्थ का महत्व है। इस धर्म को लेकर भगवान वेद व्यास ने कहा, धर्माद अर्थस्य कामश्च सधर्मः किम नु सेव्यते, धर्म से चलो तो बहुत समृद्धि प्राप्त होगी, धर्म से चलो तो तुम्हारी सब कामनाएं पूर्ण होंगी। धर्म नहीं रहा तो अर्थ और काम भी नहीं रहा। इसलिए धर्म से चलो, धर्म से जियो, धर्म की प्रतिष्ठा करो, धर्म की रक्षा करो, धर्म की रक्षा करने वाले के पक्ष में रहो। भगवान भी कहता है, मैं तो धर्म की संस्थापना करूंगा। मैं जब धर्म की संस्थापना के लिए अवतार धारण करूंगा, तब तुम तय करो कि तुम मेरे पक्ष में रहोगे कि मैं जिनका विनाश करने के लिए अवतार धारण करूंगा उनके पक्ष में रहोगे। तुम तय करो। मेरे पक्ष में रहना है और बचना है तो धर्म का पालन करो, मेरे पक्ष में नहीं रहना है तो अधर्मी बनो, फिर देखना तुम जिसकी सेना में होगे वैसा ही तुम्हारा भविष्य बनेगा। इसलिए धर्म, अर्थ और काम, इन तीन पुरुषार्थों में धर्म, अर्थ और काम का
नियामक तत्व है। धर्म के अनुसार अर्थ और काम में प्रवृत्ति होगी तो धर्म की रक्षा भी होगी, अर्थ और काम की भी अच्छे होंगे, प्रभुत मात्रा में मिलेंगे, विपुलता होगी। अब ऐसी रचना जिन्होंने समाज जीवन की बनाई, उन ऋषि मुनियों की बुद्धि कितनी विलक्षण होगी, इसकी तो कल्पना करो। इतने बड़े विश्व में सब कुछ प्रॉस्पर हो, सब कुछ बचा रहे, इसके लिए जो नियमावली बनानी चाहिए, वो नियमावली साधारण लोग नहीं बना सकते। जो तपश्चर्या करते हैं, जो साधना करते हैं और जो सबके हित की कामना करते हैं, हित के अनुसार सुख की कामना करते हैं, और इसके लिए हमारी इसके लिए अपनी बुद्धि का प्रयोग करके, उपयोग करके शास्त्रों की रचना करते हैं, उपदेश करते हैं, सबको धर्म में प्रवृत्त होने के लिए प्रेरित करते हैं, ऐसे लोगों को भारत ने ऋषि कहकर उनका सम्मान किया। ऋषियों के कारण से हमारी धर्म व्यवस्था बहुत अच्छी बनी है, और इसी धर्म को सिखाने का काम शिक्षा ने युगों से किया है। आज भी धर्म सिखाने वाली शिक्षा की व्यवस्था हमें करनी है। मुझे लगता है अभी आज हमारा धर्म का विवेचन ऐसे तो पूर्ण हुआ। आगे अगले सत्र में हम इस व्यास विद्यापीठ के और एक पहलू की तरफ जाएंगे। हम आधे रास्ते पर आए हैं, ये हमारा आधा रास्ता पूर्ण हुआ। अब एक नया रचना का पड़ाव, रचना का विषय अगले सत्र से शुरू होगा। मैं यहीं पर रुकती हूँ। नमस्कार। जिस किसी को प्रश्न है वो अपना हाथ ऊपर उठाए, बताना भी है तो भी वो अपना हाथ ऊपर उठा सकते हैं और अपनी बात बता सकते हैं। अनुपमा जी। नमस्ते। बैंगलोर से अनुपमा। मैं ये पूछना चाहती हूँ कि समझ में आता है सामान्य धर्म और उसका पालन भी हम करना चाहते हैं, परंतु बहुत सारे अवरोध आते हैं कि हम फंस ही जाते हैं। इस समय धैर्य बना के आगे उस पे कैसे करें? प्रार्थना तो होती है, फिर भी कभी कभार बहुत श्रम हो जाता है इस धर्म का पालन करते करते, और बहुत सवाल उठाते हैं। वो लॉजिकली भी वो अनुभव से समझ में आएगा, ना कि समझाने पे। और वो आजकल की शिक्षा ऐसी है कि प्रश्न पूछने वाला पंडित ऐसा सोच के पूछता है। तो इस संदर्भ में हम कैसे अपने आप को आचरण में ले आए कि हम धर्म भी हमारा छूटे ना, और इस परिस्थिति से हम कुछ वी गेट सम रिलीफ फ्रॉम सच अ परिस्थिति ऐसी। आपके प्रश्न में ही आपके उत्तर भी हैं। धैर्य रखें, तितिक्षा बढ़ाए और शांत रहे, और जो कर्तव्य धर्म का है उसका पालन करें। यही तो इसका उपाय है। जब अधर्म चारों ओर फैलता है तो धर्म का पालन करने वालों को कष्ट तो होते ही हैं। उन कष्टों से उनकी रक्षा करने के लिए और धर्म की प्रतिष्ठा के लिए ही तो शास्त्र बने हैं। इसके लिए ही तो उपदेशक होते हैं। इसके लिए ही तो भगवान अवतार धारण करते हैं। तो जहाँ धर्म होता है वहां अधर्म भी होता ही है, और अधर्म जब बलवान होता है तो धर्म का पालन करने वाले को कष्ट होता है। ये तो सीधी सी बात है। अब धर्म छोड़ो तो कदाचित सुविधा होगी, धर्म छोड़ो तो बचाव होगा, धर्म का पालन करो तो कष्ट होंगे। अब हमको तय करना है कि धर्म का पालन करने के लिए
कष्ट सहन करेंगे कि नहीं करेंगे, ये तो सीधी सी बात है। ठीक है, जी। धन्यवाद। अब किसको पूछना है तो प्रश्न पूछ सकते हैं। ताई नमस्कार, मैं शताब्दी पांडे। बोलो जी। ताई बस वही प्रश्न, वैसे तो अनुपमा जी ने वो पूछा कि स्वधर्म का पालन करने के लिए हम विचार करते हैं और हमेशा उसके लिए तत्पर रहते हैं, लेकिन वर्तमान समय की शिक्षा प्रणाली, वर्तमान समय के संस्कार, वातावरण हमें वो पालन करने के योग्य नहीं रख पाता, क्योंकि कहीं ना कहीं हमको ऐसा लगता है कि हम स्वधर्म का पालन कर रहे हैं, लेकिन हमारे आसपास के वातावरण में जो लोग हैं वो न ही धर्म प्रियता से, न न्याय प्रियता से, न मूल्यों से चल रहे हैं। तो बड़ी अड़चन सी होती है, और कैसे अपने आप को इसमें समायोजित किया जाए, ये प्रश्न पड़ता है। तो ये तो है ही। अब हमारा मनोबल कितना है, हमें दूसरों को समझाने की कितनी शक्ति प्राप्त हुई है, हम अवरोधों में, विरोधों में कितना टिक पाते हैं, उतना हमारा धैर्य कितना है, हम कितना मजबूरी से बाहर आ सकते हैं, स्वतंत्र हो सकते हैं, ये तो सारी हमारे ही ऊपर निर्भर करता है। हम कितने समझौते करने के लिए बाध्य हो जाते हैं, ये बाध्यता क्या है, ये तो हमको ही समझना चाहिए। ऐसा एक धर्म के बारे में सुभाषित है, तर्को प्रतिष्ठा स्मृतयोपि भिन्नाः। माने श्रुति बहुत विविध प्रकार से कह रही है, तर्क की कोई प्रतिष्ठा नहीं है, स्मृतियों में सब भिन्न भिन्न बातें कही गई है। नैको मुनिर्यस्य वचः प्रमाणम, एक भी ऋषि या मुनि या धर्म पुरुष ऐसा नहीं है जिसका वचन हमें प्रमाणभूत लगता है। धर्मस्य तत्वम निहितम गुहायाम, धर्म का तत्व तो इतनी गहन गुफा में रहा है, तो हम उसको तो पार ही प्राप्त ही नहीं कर सकते। तो फिर क्या करना है, महाजनों ये न गतः सपंथा, बड़े लोग जो करते हैं वैसा करो, बड़े लोग जो कहते हैं वैसा करो, महाजन जो कहते हैं वैसा करो, बहुत पंचायत मत करो, बहुत झंझटी मत करो, ये सब बहुत गहन तत्व सारे हैं, हमारी समझ में भी नहीं आएंगे। लेकिन महाजन कौन है, यही तो बड़ी समस्या हो गई है आज। युवाओं को महाजन कौन लगते हैं, क्रिकेटर्स, हीरो हीरोइन, और सामान्य लोगों को राजनेता, यही हमारे महाजन हो गए हैं। और महाजन जिनको होना चाहिए वो महाजन होते नहीं, प्राध्यापक महाजन नहीं है, धर्माचार्य महाजन नहीं है, जिनको होना चाहिए वो महाजन नहीं है, जिनको नहीं होना चाहिए वो हमको महाजन लगते हैं। श्रद्धा और विश्वास तो है नहीं, किसका कहना माने यही हम समझ नहीं पाते, किसके ऊपर श्रद्धा रखें, हम किसी के श्रद्धा पात्र हैं कि नहीं इसकी भी चिंता हम नहीं करते। मेरे में किसकी श्रद्धा है पता नहीं, मुझे ही संशय हो जाता है कि किसी की मेरे में श्रद्धा तो है नहीं, फिर क्यों कहते हैं उनको, नहीं कहे बिना तो रहा नहीं जाता। कौन कहता है वो विश्वास पात्र है, पता नहीं हमको। तो सारा मामला आप कहते हो ठीक है कि इतना उलझ गया है, धर्म का मामला उलझ ही गया है। तो यही तो सिखाना शिक्षा का काम है। अब आज की शिक्षा व्यवस्था ऐसी नहीं है, धर्म का तो नाम लो तो आपको लोग मारेंगे, आपकी आलोचना करेंगे। तो फिर धर्म के पक्ष में काम करने के लिए, धर्म की रक्षा करने के लिए हम क्या कर सकते हैं वो बोलो, क्या नहीं कर सकते हैं इसके लिए हमारे पास लंबी सूची है, क्या नहीं कर सकते हैं इसके लिए हमारे पास बहुत कारण हैं, क्या कर सकते हैं इसकी सूची है क्या, बनना प्रारंभ हुआ क्या, कैसे हम ये कर सकते हैं, ऐसी कोई विचारणा है क्या।
क्या क्या क्यों करना है धर्म का पालन या धर्म का रक्षण, इसके कोई कारण हमारे पास है क्या, प्रेरणा है क्या, तो हमें अनुभव आएगा, हमको पता चलेगा कि धर्म का पालन नहीं करने के तो बहुत कारण हमारे पास हैं। धर्म का पालन करने की क्षमता और उसका पालन करने की प्रेरणा और कारण हमारे पास नहीं है। हम क्या नहीं कर सकते हैं, ये बहुत मुखर होकर बोलते हैं। हम क्या कर सकते हैं वो नहीं बोलते, एक वाक्य में कह देते हैं हाँ हाँ जो जो भी हमसे बनता है वो सब हम करते ही हैं। क्या करते हैं पता नहीं। तो समाज की आज की स्थिति ऐसी ही है, यही है अधर्मस्य अभ्युत्थान। अधर्म बढ़ रहा है और हम उसमें बाध्य हो रहे हैं, दुर्बल बन रहे हैं। अब इसको रेजिस्ट करो, स्तब खड़े रहो, देखो जरा, और फिर सोच विचार करके जो करना है वह करो। ऐसे आज की समाज की स्थिति है। जी जी, बहुत सुंदर। जी जागृति बेन। नमस्ते दाई। नमस्कार। मैं जागृति अहमदाबाद कर्णावती जी से। हाँ, जी हाँ। आपने जो कर्तव्य वाली बात बताई, तो हम्म, कर्तव्य धर्म है, नीति धर्म हम्म, है, व्यवस्था धर्म है और संप्रदाय धर्म है। हम्म, इसमें ये मेरा प्रश्न तो देखती हूँ कहते कहते आएगा, लेकिन जो अनुभव से कहना है वो ये है कि जब हम्म, कर्तव्य धर्म की बात आती है तो हम्म, बहुत सारे बड़े बड़े धर्म होते हैं। तो हम जब ये सोचते हैं कि ये करें ये करें ये करें, तो तब द्वंद भी आते हैं, तो हाँ, कंफ्यूजन भी होता है कि क्या करें क्या न करें, हम्म, कब किसको हम्म, छोड़ना है, कब क्या करना है। हम्म, तो इसके लिए हमारी जो अध्ययन है वो भी थोड़ा कम पड़ता है, ऐसा महसूस भी होता है। लेकिन परंतु जब हम मूल में आते हैं कि जैसे मैं गृहिणी हूँ या एक माता हूँ, तो वहाँ छोटे छोटे मेरे घर परिवार के बारे में क्या क्या धर्म है, तो एक छोटे से धर्म का पालन करते हैं तो अंदर से एक संतुष्टि मिलती है। हाँ बिल्कुल। हाँ, संतुष्टि मिलती है। और जैसे अभी आपने बताया परित्राणाय साधुनाम, तो आगे आगे जैसे अंधेरे में एक छोटा सा दिया जलता हुआ अनुभव होता है, फिर थोड़ा आगे जाते हैं, फिर थोड़ा ज्यादा कर्तव्य पालन करते हैं, फिर थोड़ा ऐसा अनुभव होता है। तो कर्तव्य पालन का जो आरंभ है, तो वो बहुत ही छोटे छोटे कर्तव्य पालन से शुरू होता है, ऐसा लगता है। बहुत बहुत सुंदर। बड़े हाँ बहुत बहुत बड़े सुंदर। में जाते हैं तो हाँ तो बड़ा भी नहीं होता, हाँ, छोटा भी नहीं होता। छोटा भी नहीं होता। तो ये अनुभव से ऐसा सिद्ध हुआ, ऐसा मुझे लगता है। जैसे कि आपके बारे में आपके चिंतन में ही सुना था कि घर में प्लास्टिक के फूल नहीं रखना है, तो मुझे फूल बहुत पसंद है, तो पहले ही तय किया कि अभी प्लास्टिक के फूल घर में नहीं चाहिए। नहीं चाहिए। हाँ, तो वो निकाल दिया। अभी क्या रखना है ये वो तय नहीं हुआ, लेकिन अभी ये निकालना है तो निकाल दिया। तो फिर 6-8 महीने के बाद देखा तो घर में प्राकृतिक चीजें सुशोभन के लिए आ गई। आ गई। आ गई। तो सही बात है ये ना, करने से होता है और धीरे हाँ, धीरे हमको करने से समझ में होता है। भी आ जाता है कि हाँ हाँ। ऐसे ही। तो छोटे छोटे पग से, एक एक पग से शुरुआत की तो हजारों किलोमीटर की यात्रा भी पूर्ण होती है। परंतु हजारों किलोमीटर जाना है ऐसा करके एक पग भी नहीं आगे बढ़े तो ना तो यहाँ ना तो वहां कहीं पर भी नहीं पहुंच पाते। तो ये जो कर्तव्य धर्म कितना महत्वपूर्ण है, इसकी कितनी कहानियां हमारे पुराणों में और धर्म ग्रंथों में बताई है। ऐसे छोटी छोटी कहानियों से कर्तव्य धर्म की पुष्टि होती है कि हाँ इससे बहुत अधिक शक्ति और सामर्थ्य प्राप्त भी होता है। लेकिन होता क्या है कि हम प्रारंभ में जो असुविधा होती है उस असुविधा के डर से
सामर्थ्य संपादन भी नहीं करते कि छोटी बातें करते करते बड़ी बातें भी करने का सामर्थ्य हमें प्राप्त हो। इसी समय हमें शिक्षकों का, गुरुओं का, धर्माचार्यों का, माता पिता का, दादा दादी का संबल चाहिए, उनकी सुरक्षा भी चाहिए, उनसे प्रोत्साहन भी चाहिए, प्रेरणा भी चाहिए, और कभी थोड़ी सी कड़ाई भी चाहिए कि नहीं चलो करो, ऐसा चाहिए। तो इसी के लिए तो कुटुंब की शिक्षा की सारी व्यवस्था हुई है कि जो दुर्बलों को बलवान बनाए और धर्म के पालन के लिए उनकी क्षमता बढ़ाए। ठीक है, जी धन्यवाद। हाँ, हाँ। प्रणाम भाई। हाँ जी, मैं नमस्कार। रामचंद्र बोल रहा हूँ। हाँ। अभी आपने व्यवस्था धर्म के बारे में जो एक बात बताई, हम्म अर्थशास्त्र के बारे में, तो हम्म उसमें 50 रुपए उत्पादन मूल्य है और हम्म 450 रुपए आभासी हम्म वृद्धि है। तो आभासी हम्म वृद्धि तो नहीं चाहिए, ये तो बात समझ में आ हम्म गई। और हम्म 50 रुपए उत्पादन मूल्य है, उस पर हम्म कितना नफा हो सकता है ज्यादा से ज्यादा? ऐसे हम्म, व्यवहार कैसे होंगे, ये मेरी हाँ। आशंका है। ये हर बार उस समय की, उस स्थान की, उस वस्तु की, उत्पादन की परिस्थिति को देखकर लोग तय करते हैं। सामान्य नियम ये है 20% मुनाफा, ये मान्य है, परंतु हमेशा यही होगा ऐसा नहीं कह सकते। वो तो उस देश काल परिस्थिति के अनुसार समझदार लोगों ने मिलकर तय करना होता है। ऐसे हर व्यवसाय के अपने अपने महाजन होते हैं। हर 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 व्यवसाय के वो वे हर वर्ष समय समय पर तय करते हैं। जैसे समाज धारणा के लिए भी बहुत सारे नियम बने हैं। उपवास कैसे करना, व्रत कैसे करना, पूजा कैसे करना, शादी विवाह के मुहूर्त कैसे निकालना, कब करना, ये सारे नियम बने हुए होते हैं। उनमें परिवर्तन की अगर आवश्यकता होती है तो जैसा हमारा अभी कुंभ मेला लगा है ना, ऐसे कुंभ में हर 12 वर्ष में धर्म संसद होती है, धर्माचार्य बैठते हैं, उसमें एक अध्यक्ष होते हैं और सारे समाज की अभी स्थिति क्या है, धर्म की स्थिति क्या है, व्यवसायों की स्थिति क्या है, इसकी साधक बाधक चर्चा होती है। देश भर से आए हुए साधु, सन्यासी, धर्माचार्य, मठाधीश, ये सब बैठकर चर्चा करते हैं। वो भी संसद ही होती है और उसमें साधक बाधक चर्चा जोर शोर से होती है, कभी आक्षेपबाजी होती है, ये होता है, वो होता है, सब होता है, और धीरे धीरे करके उसमें एक मत बनता जाता है। फिर अध्यक्ष निर्णय देते हैं कि अब समाज में इस व्रत का पालन ऐसे होगा, या इस जो सार्वजनिक उत्सवों में ऐसा होगा या ऐसा नहीं होगा। ऐसे समाज व्यवस्था के लिए जो समाज का संविधान है वो धर्म ही बनाता है और धर्माचार्य ही इसका मार्गदर्शन करते हैं, धर्माचार्य ही इसका नियमन करते हैं। आज वह नियमन की व्यवस्था भी सारी छिन्न भिन्न हो गई है, ये तो वस्तु स्थिति है, परंतु कर्ता कौन है? तो उसकी व्यवस्था बनी होती है। लोग जाति व्यवस्था, उसका जो महाजन है उसके निर्णयों से बाहर नहीं जाते, अपने व्यवसाय का जो महाजन है उनके निर्णयों को बाध्य मानते ही है, उसके विरुद्ध नहीं जाते, तो बना रहता है सब। ऐसे धर्माचार्यों ने जो बताया है उसके बाहर नहीं जाते। तो ऐसा फिर साधु सन्यासी अटन कर करके, घूम घूम कर उसको बताते रहते हैं, मार्गदर्शन करते रहते हैं, पालन करने के लिए प्रेरित करते रहते हैं। तो छोटी छोटी कथा वार्ताएं, सप्ताह, भागवत कथा के सप्ताह, ऐसी विभिन्न कथाओं के सप्ताह, संकीर्तन, धर्मोपदेश, ऐसा देश भर में चलता ही रहता है। इससे समाज धर्म के अनुकूल व्यवस्था बनाए रखने में यशस्वी होता है। समय हो गया है, शांति मंत्र जी
जी। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति।